Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in May 2025. So May 2025 में आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा जाने वाला है May 2025, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे Capricorn. And Capricorn, this reading is a general and collective for all the Capricorns out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Alright. And yes, Capricorn, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. Alright. So initially हम ये चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न की इनिशियल मंथ में 2025 आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि क्या ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको मई मंथ में. फिर हम देखेंगे कि क्या चैलेंज रहने वाला है मई मंथ में. एंड देन एंड में वी विल सी कि क्या एडवाइस है यूनिवर्स की आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की मई मंथ के लिए. ओके. और एंड में मैं कुछ चैनल मैसेजेस, आई एम सॉरी, एंजल आंसर ओरेकल टेक्स्ट से मैसेजेस भी लूंगी. आपके लिए. ओके. हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ किसी चीज को लेके या किसी पर्सन के बारे में सोचने लग जाओ इनिशियल मंथ में. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इनिशियल मंथ में, या तो नॉस्टैल्जिक हो रहे हो किसी चीज को लेके, किसी पास्ट को लेके. लेट्स सी. Please connect me with the Capricorn energy for May month. Please connect me with the Capricorn energy for May 2025. Please connect me with the Capricorn energy. Okay. Ace of Swords. So कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न, जो मई 2025 की जो एनर्जी है ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया ना कि आप हो सकता है किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, लेकिन अब अब आप डिसाइड करोगे मई मंथ में कि अब मुझे ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है. आई हैव टू थिंक लाइक मुझे एक ही जगह सोचना है और एक ही कोई डिसीजन लेना है. ओके. हो सकता है आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूज हो, बट अब आप मोर फोकस्ड हो जाओगे अपने ऊपर. एक कोई एक्शन लोगे, कोई न्यू बिगनिंग, बहुत शार्प एक्शन होगा वो आपकी प्रति, आपकी लाइफ को लेके मई मंथ में. हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू आइडिया आप लेकर आओ अपने लिए. ओके. इनिशियल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. ओवरऑल मई 2025 में कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी ऐसी है कि कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके. सो एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ कंफ्यूजन है. हो सकता है नॉस्टैल्जिक भी आप हो सकते हो. ओवरऑल मंथ मुझे लग रहा है कि जिस भी चीज के थ्रू आप हर्ट हुए हो या कोई सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है, या फिर आप कह लीजिए कि जो वूंड्स हैं आपके ना, उन वूंड्स को आप हील कर रहे हो. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि इनफ इज इनफ, आई हैव टू टेक इन सम काइंड ऑफ डिसीजन फॉर मी. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल मंथ एनर्जी ऐसी आ रही है कि दैट यू आर हीलिंग. आप हील कर रहे हो अपने आप को, या आपके जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में अभी तक, लाइक मई मंथ में आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपने आप को दोबारा खड़ा करना है. ओके. ओवरऑल मंथ में मुझे लग रहा है कि आप जो भी चीज से आप हर्ट हुए हो इमोशनली या फिर फिजिकल तौर पे आपने चीजें बहुत खराब देखी हैं, उनको आप हील कर रहे हो और कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो और अब उस पे अपने कंट्रोल ले रहे हो. एक्सक्यूज मी. कहीं ना कहीं उस चीज में आप अपना कंट्रोल ले रहे हो. कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मंथ में ऐसा आ रहा है कि अगर आप हर्ट भी हुए थे किसी चीज को लेके, आप उसे हील कर रहे हो और अब आप एक्शन ले रहे हो. ओके. किसी चीज को लेके, और कहते हैं ना कि खुद खुद पे उस चीज का कंट्रोल करना. सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि इफ नो वन इज देयर फॉर मी, कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं खुद अपने लिए खड़ा होऊंगा, मैं अपने लिए स्टैंड लूंगा. ओके. कहीं ना कहीं चीजें काफी इंटेंस तरीके से आप अपनी लाइफ में मई मंथ में चेंज ला रहे हो एनर्जी वाइज. ओके. लाइक जो भी एक्शंस हैं आप खुद ले रहे हो, जो भी चेंजेस हैं आप खुद कर रहे हो.
डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, अब नहीं, अब ज़्यादा हर्ट नहीं होना है, या ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है, ज़्यादा नॉस्टैल्जिक नहीं होना है, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, या कुड भी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो अब आप ये मंथ में ये सोचोगे कि नहीं, मतलब जिस भी सिचुएशन ने आपको हर्ट दिया, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो इवन मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ इश्यूज हुए हैं, तो आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। लाइक आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है मे मंथ में कि इट्स माई लाइफ एंड it's my way. Okay, now we will see what are the blessings for you, Capricorn, for May month. What are the blessings for Capricorn? What are the blessings for Capricorn? Okay, Three of Wands. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मई मंथ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिस्टेंस में है, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है कि दैट ईदर दैट पर्सन इज अप्रोचिंग यू, या फिर आप उस चीज को अपनी लाइफ से, कहते ना कि व्हाट यू कॉल, नाउ यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन फॉर यू। लाइक आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी उस पर्सन की, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर पिक्चर ले सको, लाइक क्लियर डिसीजन ले सको। ओके, सो क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है किसी चीज की, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अदरवाइज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको क्लैरिटी दिखेगी। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है किसी चीज में मई मंथ में, तो आपको रियल क्लियर पिक्चर दिखेगी कि क्या चीज सही है मेरे लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है, लाइक वो चीज भले ही आपको अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको एक विजन दिख जाएगा कि हाँ, ये डिसीजन, ये जॉब, ये करियर, ये बिजनेस आइडिया, ये पर्सन और ये रिलेशनशिप, यस, ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए सही है। ओके, आपको कहीं ना कहीं मई मंथ में ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कैप्रिकॉर्न कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपको बेनिफिट करेगा फ्यूचर में। लाइक अगर आप मई मंथ में कोई डिसीजन लेते हो, तो आपको बेनिफिट करेगा आने वाले टाइम पे। लाइक जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में रहेगा, लाइक लक लेकर आएगा आपके लिए, ये ब्लेसिंग्स है। लाइक आप जो भी डिसीजन लेते हो पॉजिटिवली, वो आपको 110% लक प्रोवाइड करेगा। फिनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो अपने फिनेंस को लेके या इन्वेस्टमेंट्स को लेके, उसमें आपको लाइक वहां से आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, इतना पॉजिटिव आउटकम मिलेगा आपको। ओके, आप सभी को कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप जो भी डिसीजन लोगे फाइनेंशियली तौर पे, ओके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है मई मंथ में कि आपके जो फाइनेंस है ना वो ग्रो करेंगे, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह। लाइक आपके पास इतना सारा फाइनेंस होगा, लाइक होता है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या लाइक आपकी सैलरी, जो रेगुलर सैलरी है, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 कैप्रिकॉर्न, तो अगर आपकी जो रेगुलर सैलरी है वो ही कम पड़ जाती थी, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर आपका सडनली आपका प्रमोशन हो गया, सो दैट आपकी जो परसेंटेज है सैलरी की वो इंक्रीज हो गई, या फिर आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, वहां से आपको मनी गेन हो रहा है, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, आपके कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ताकि आपका फाइनेंशियल गेन हो रहा है। इफ यू आर वर्किंग लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस, वहां पे आपका कोलैबोरेशन हो रहा है और आपको एडवांस पेमेंट्स मिल रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग, लाइक इफ यू आर डिपेंडेंट, तो आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है। ओके, कैप्रिकॉर्न। और अगर आप और अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है कि जहां से भी आपकी आपको मनी मिलता है रेगुलर मंथ में, वहां से लाइक जो भी पर्सन के थ्रू, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके थ्रू आप वहां पे गेन हो रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंशियली तौर पे मई मंथ आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि एक एक ब्लेसिंग और है कि जैसे आप कोई चीज शुरू करते हो, राइट, या फिर आप कहीं भी पैसा लगाते हो, या फिर आप कोई भी चीज करते हो,
या फिर आप कह लीजिए कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, ओके, मई मंथ में, तो आपको ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्लान किया कि आपको कुछ खरीदना है, ओके, मई मंथ में आपने डिसाइड किया, काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि वो चीज आप खरीदेंगे, और आपने जैसे तैसे करके आपने अप्रैल मंथ में मनी इकट्ठा कर लिया, और आप मई मंथ में जा रहे हो खरीदने के लिए वो चीज, परचेज करने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई छोटी चीज हो या फिर कोई बड़ी चीज हो। आप ये नोटिस करोगे कि जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो चीज, फॉर एग्जाम्पल कि वो चीज 10,000 की आएगी, लेकिन आपने वो चीज इकट्ठी की, लाइक 10,000 आपने अरेंज किए, एंड देन आप जाके लेते हो उस चीज को, पता चलता है कि वो चीज आपको सिर्फ 6,000 में मिल रही है। ओके, और वो ओरिजिनल मिल रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे वो मैसेज भी आया कैप्रिकॉर्न कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाह रहे थे तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि वो आपको 50% या 70% डिस्काउंट में वो चीज मिल जाएगी। ओके, yeah, this is a very good blessing. And I mean, either you or either your family or either your partner, like कहीं ना कहीं वो चीज मुझे फील हो रही है। आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है कैप्रिकॉर्न में मंथ में कि आप ना हीलिंग कर पा रहे हो, अपनी खुद से हील कर पा रहे हो चीज, जो वुंडेड, जो वुंड्स है ना आपके, उनको आप हील कर पा रहे हो, आप अपने इनर इनर सेल्फ को हील कर पा रहे हो, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को भी हील कर पा रहे हो। अब ये फ्यूचर सेल्फ को आप हील कैसे करते हैं? जब हम अपने जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर आप हम उसको हील कर पाते हैं तो हम प्रेजेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं, हैप्पी रहने लगते हैं। और अगर हमारा प्रेजेंट सही है, ओके, तो ऑब्वियसली बात है, हमारे फ्यूचर भी उसी से रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं यू आर हीलिंग, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप खुद से अपने आप को हील कर पा रहे हैं, आपके पास्ट को आप हील कर पा रहे हैं, अपने प्रेजेंट को आप हील कर पा रहे हैं, अपने फ्यूचर को आप हील कर पा रहे हैं, फ्यूचर सेल्फ को। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना एक स्पिरिचुअल पावर भी आ रही है कि आपका कनेक्शन जो है ना, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि जो आपका कनेक्शन है कैप्रिकॉर्न मई मंथ में यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा। और उससे जो आपका ऑरा है ना, आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि जो आपका ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा शाइन करने लगेगा। ओके, कैन यू सी, ये दिस लेडी पोरिंग अ ग्लास, और लाइक holding two glass and pouring from one glass to another. Okay, so एक ग्लास से वो दूसरे ग्लास में वाटर पोर कर रही है। इट मीन्स कि हो सकता है कि जैसे आप अपने, या तो आप फिल्टर कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो अपने अपने अंदर की जो भी वूंड्स हैं उसको प्योरीफाई कर रहे हो। ओके, लाइक या फिर जो चीजें हैं उसे प्योरीफाई कर रहे हो। ओके, जैसे हम पानी गंदा हो जाता है तो हम उसको प्योरीफायर से फिल्टर करते हैं पानी को, और पानी पीने लायक हो जाता है। तो सेम चीज आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जो चीजें अनफिल्टर थी उसे आप फिल्टर करके अपनी लाइफ में रख रहे हो, चाहे ये इंटरनली या चाहे लाइक फिजिकली तौर पे चीजें आप ऑल्टर कर रहे हो अपनी लाइफ से मई मंथ में। और आप आपका जो ऑरा है उससे आपके ऑरा में ना एक शाइन आ रहा है, लाइक उससे बहुत लाइट फील करने लगोगे। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कैप्रिकॉर्न, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उससे आप पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो मई मंथ में, और काफी लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपसे हील होंगे। ओके, हो सकता है कि आपकी हीलिंग लाइक प्रोफेशनली तौर पे भले ही आप उन्हें हीलिंग ना प्रोवाइड करें, लेकिन जैसे वो आपके साथ रहेंगे, आपके सराउंडिंग्स में रहेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, या एनीवन, वो आपसे हील होंगे। ओके, ये आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। इवन इवन नेचर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप मई मंथ में ना जितना ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका जो पावर होती है ना, लाइक जैसे वीडियो गेम्स होते हैं ना, तो हम आई डोंट नो मुझे मैसेज आया कैप्रिकॉर्न की मारियो करके गेम होता था हमारे टाइम पे, और उसमें एक मशरूम होती थी, और वो हम लाइक मारियो उस मशरूम को लेता था तो वो बिग हो जाता था साइज में, और वो उसको पावर मिल जाती थी। ओके, तो कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है कि आप नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे, और आपकी जो पावर है, आपकी जो हीलिंग है, या फिर आपकी जो पावर है या हीलिंग पावर है या ऑरा है, वो राइज होगा, लाइक बढ़ेगा। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मारियो गेम खेलते होंगे अपने टाइम पे, तो आपको पता होगा, वो हमारे टाइम पे था जब हम छोटे थे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू फॉर मे मंथ कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज द चैलेंज फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर मे मंथ? ओके,
Can you please clarify the Hermit card for challenge? Hmm. आपके लिए ये चैलेंज है, मैं मानती हूँ कि आपके अंदर ना कैप्रिकॉर्न यू नो कुछ तो है, कोई स्किल है, कोई पावर है, कोई नॉलेज है, ओके, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उस पे आपको रोशनी डालनी पड़ेगी, राइट? उसके थ्रू आपको चलना पड़ेगा, बिकॉज आप आई थिंक, क्योंकि मैंने जैसे जब मुझे लग रहा है कि आप बहुत वाइज पीपल हैं, लाइक दोज हु आर वाचिंग मी राइट नाउ कैप्रिकॉर्न्स, आप सभी लोग बहुत वाइज हैं, ओके। नो मैटर वॉट योर एज इज, कुड बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने मारियो का एग्जाम्पल दिया, तो हो सकता है कि वो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं जो लोग 30+ हैं या 40+ हैं, ओके। सो हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न कि आप लिटरली एज वाइज मैच्योर है, या फिर आपने एक्सपीरियंस आपका इतना मैच्योर है कि आपको नॉलेज तो बहुत है, विजडम तो बहुत है, लेकिन आपको उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आपको आपको लग रहा है कि अगर मैं ये चीज शेयर करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ओके। ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको अपने आप को हाइड नहीं करना, दिखाना है, ओके। यू नो कभी कभी क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। हम एक एज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक आई एम 40, ओके, बट स्टिल जब लाइक आई एम 41 आई एम सॉरी। सो द थिंग इज कि जब मैं यू नो my behavior is very very different, okay. I am very childlike person, okay, but no one can guess, कोई guess नहीं कर सकता कि मैं 41 हूँ, बिकॉज मेरा जो नेचर है, जो मेरा बिहेवियर है, बहुत ही ज्यादा चाइल्ड लाइक है, लाइक आई लव द मोमेंट, ओके। सो द थिंग इज कि आपके अंदर जो एनर्जी है, लेकिन सी मुझे ब्लेसिंग्स हैं, मेरे अंदर नॉलेज है, वो भी मुझे कॉन्फिडेंस है उस चीज को लेके, बट मैं अपनी इनर चाइल्ड को बाहर निकालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इनर चाइल्ड को दबा के रखती हूँ, या फिर मेरे अंदर जो नॉलेज है उससे मैं डर जाऊं कि अरे मेरा जो बिहेवियर है दैट इज डिफरेंट, पीपल विल नॉट टेक मी सीरियस। नो, आपको अपने ऑथेंटिसिटी में रहते हुए अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, अपनी ऑथेंटिसिटी को छुपाना नहीं है। आपके अंदर अगर विजडम है तो आप अपने विजडम को दिखाओ, नो मैटर वॉट। आप आपकी एज क्या है, हो सकता है आप 20+ हो सकता है आप 30+ हो सकता है 40+ हो सकता है कि आप 40+ हैं लेकिन आपको साइकिलिंग करने का बड़ा मन है, और आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं इस एज में साइकिलिंग करूंगा, या फिर इस एज में मैं सम काइंड ऑफ क्लासेस लूंगा, या कॉलेज में जाऊंगा, या फिर यू you नो know, कोई भी चीज की न्यू न्यू शुरुआत करूंगा, या फिर मैं ये चीज शुरुआत कर रहा हूँ दूसरों को सिखाने के लिए। हो सकता है कि आपके अंदर एक कला हो, एक आर्ट हो, राइट, और आप दूसरों को सिखाना चाहते हो, लेकिन आपको एक आपको लग रहा है कि मैं तो आई लुक वेरी वाइज पर्सन, लोग क्या सोचेंगे कि मेरे अंदर कितना चाइल्ड नेचर है, ओके, लाइक चाइल्डिश नहीं, लाइक चाइल्ड लाइक नेचर है, ओके, वाइब्रेंट नेचर है, ओके। सो कहीं ना कहीं वो चैलेंज है आपके लिए कि आप ये दोनों ही कंट्रास्ट है। हो सकता है बहुत ज्यादा सीरियस हो पब्लिकली, पर आपका नेचर ऐसा है, ओके, वाइस वर्सा, ओके। हो सकता है आप बहुत चाइल्ड लाइक नेचर है आपका, लेकिन आपके अंदर विजडम भी है। सो काफी लोग उस टाइम पे आपकी विजडम को हो सकता है कि उनको लगे कि नॉट सीरियसली ना ले, ओके, बट आपको ऑथेंटिक रहना है। सो बेसिकली आपका चैलेंज है मे मंथ में कैप्रिकॉर्न, कि आपको ऑथेंटिक रहना है, अपने आप से, अपने स्किल में, अपने करेक्टर में ऑथेंटिक रहना है। whatever you have, शो शो द वर्ल्ड, लाइक जो भी अगर कोई चीज दिखानी है, कोई चीज करनी है, तो दुनिया को दिखाओ, लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी में रह के, ओके। ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आपने ये सब कर लिया ना, क्योंकि अगर आपके अंदर पेन भी है ना, शो इट टू द वर्ल्ड कि यस मैं पेन में हूँ, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक कि मैं बाकी सब चीजों को ध्यान नहीं दूंगा। मैं अगर किसी चीज से गो थ्रू हो रहा हूँ, किसी पेन से गो थ्रू हो रहा है, किसी बैड रिलेशनशिप से गो थ्रू हो रहा हूँ, या किसी बैड करियर, और इफ लाइक जॉब इश्यूज है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बाकी चीजें में मैं लैक करूंगा, ओके। बाकी चीज की नॉलेज है मुझे, बाकी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अंदर, ओके। नाउ वी विल सी what is the advice for you.
यही चैलेंज है कि आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना है मई मंथ में। आपके लिए यही एडवाइस है कि आई थिंक आपने बहुत रेस्ट कर लिया। इट्स टाइम टू शो। सी, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर लिया है आपने कैप्रिकॉर्न। मे मंथ इज फॉर एक्शन। मे मंथ इज फॉर एक्शन। मे मंथ फॉर डिसीजन। ओके, सो आपको मे मंथ में कोई ना कोई डिसीजन लेना है। दिस इज योर सोल। ओके, जस्ट टेक पिक योर सोल और आप उठो। ओके, टेक एक्शन, बिकॉज आपने बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर लिया एंड मई मंथ में आपको कॉन्टेम्पलेशन नहीं करना है। यू हैव टू टेक एक्शन। आपके लिए ये भी एडवाइस है। सी, अगेन आपके लिए ये एडवाइस है कि आपके अंदर अथॉरिटी है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको खुद से पहचानना है। जब तक आप खुद से नहीं पहचानोगे, नो वन विल बिलीव। कोई बिलीव नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप खुद में बिलीव नहीं करोगे। कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद में बिलीव करोगे, दुनिया बिलीव करती है कि नहीं करती है, एक टाइम के बाद जरूर बिलीव करेगी फ्रॉम योर एक्शंस। ओके, बट आप यही सोचते रहो कि आई नो आई हैव अ पावर, मुझे पता है मेरे अंदर पावर है, मुझे पता है मेरे अंदर अथॉरिटी है, मुझे पता है मैं इस पोजीशन के लिए बना हूँ या इस रिलेशनशिप के लिए बना हूँ, बट मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। ओके, सो इस चीज में आपको आपको ये एडवाइस दे रही है कि टेक एक्शन। आपको ये भी एडवाइस है मई मंथ में कि समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें हमारे पास कोई किसी एक, कहते हैं ना, तिनके का सहारा। सो अगर कोई चीज आपके पास है उसकी वैल्यू करें। वो आपके साथ, मुझे लग रहा है कि वो बहुत डिफिकल्ट वक्त में भी आपके साथ रहा है वो पर्सन, या वो सिचुएशन में कोई चीज आपके पास रही है। उस चीज में भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके, डिफिकल्टी सबके साथ आती है कैप्रिकॉर्न। सो हो सकता है मई मंथ में आपको ऐसा फील हो कि ये डिफिकल्टीज तो जा ही नहीं रही है। स्टिल आप इस देखो कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपके लिए है, कौन सी चीजें आपके लिए, कितने ब्लेस्ड हैं आप। ओके, ये डिफिकल्ट टाइम, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर डिफिकल्ट टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। ओके, सो आपको ये देखना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, चाहे वो फिजिकल पर्सन हो, चाहे वो एनर्जेटिकली आप ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, यूनिवर्स को, हायर पावर्स को, और इवन कोई पर्सन को अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो आप एनर्जेटिकली भी उसे ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये एडवाइस है आपके लिए मई मंथ में। नाउ वी विल सी what are the messages from the angel answer oracle deck for you for May month. See, I knew it. कहीं ना कहीं आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और इसके साथ ये नो कार्ड आया। मैं हमेशा नो कार्ड को न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। नो, एन फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, एंजल भी आपको कंफर्म कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। ओके, मई मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आस्क योर एंजल्स। अगर कोई कंफ्यूजन है देन आपको, जैसे मैंने बताया ना, कि आस्क योर एंजल, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए मई मंथ में, और एंजल से क्वेश्चन पूछे, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी, दोनों चीज आया। या तो आप मदद भी मांग सकते हैं। इस कार्ड में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए ये भी एडवाइस है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिफिकल्ट टाइम है तो किसी पर्सन की आप हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, एनर्जेटिकली भी हेल्प ले सकते हैं, एंजल से, हायर पावर से, यूनिवर्स से, और फिजिकल तौर पे भी। ओके, सो हेल्प फ्रॉम, आस्क 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 फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मदद की जरूरत है मई मंथ में, देन प्लीज आस्क। इफ यू बिलीव कि आपको मदद की जरूरत है, देन प्लीज गो हेड, let go. You need to let go few things from your life, or you need to alter some few things from your life in May month. So this was your reading, Capricorn, कि आपका मे मंथ कैसे जाने वाला है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।